मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से उस्मान खालिद। ये राइटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और एक्टर भी हैं। और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं शहज़ोर हाशिम, ये साइकोलॉजिस्ट हैं एट तस्कीन पाकिस्तान। इन लोगों से बातचीत करने से पहले और इनसे ठीक से मिलवाने से पहले मैं जल्दी से आपको एक म्यूज़िक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, टैकल करती है। ये थी म्यूज़िक वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डील कर रही है। उस्मान, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कौन कौन से चैलेंजेस और आपको फेस करने पड़े ये म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए? Thank you very much, Dawn. Thank you for having me on the show. It's a privilege, it's an honor, and I think you're touching on a very, very sensitive topic. इसको डिस्कस करना बहुत बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इसको वक्त दे रहे हैं। इस वीडियो के चैलेंजेस ये थे कि आई स्टिल रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा मैं गया एक अपकमिंग चैनल के पास और मैंने उनसे ये आइडिया डिस्कस किया कि मैं इसके ऊपर कुछ करना चाहता हूँ, तो बहुत देर उन्होंने, वी वर हैविंग डिनर, और जो चैनल के मालिक थे उन्होंने थोड़ी देर के लिए बात सुनी और फिर उनसे रहा नहीं गया, और आखिर में उन्होंने ये कहा, ये जो बातें तुम कर रहे हो ये पागलों वाली बातें कर रहे हो। तो दैट वाज द फर्स्ट मोटिवेटर फॉर मी कि अब तो मैं ये करके छोड़ूंगा। सो देयर वर अदर इंसिडेंट्स व्हेन I approached people from the community. I've been a musician and have pursued it as an amateur and a professional for over 30 years now. तो 30 साल हो गए। कुछ दोस्त हजरात के पास गया फीडबैक लेने के लिए, and everyone said कि उस्मान, तुम ये इतना डिप्रेसिंग टॉपिक जो है इसके ऊपर तुम अपना क्यों कर रहे हो? Absolutely, उस्मान, ऐसे ही होता है कि जब भी हम बात करते हैं हर कोई चुप करा देता है, कहता है डिप्रेसिंग टॉपिक है, इसके ऊपर बात नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट फन थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट लाइट थिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग मगर इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ उस्मान खालिद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। ये राइटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और एक्टर भी हैं। और हमारे सेट पे मौजूद हैं शहरोज़ हाशिम, ये साइकोलॉजिस्ट हैं तस्कीन पाकिस्तान से। उस्मान ने रिसेंटली एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ करी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टैकल करती है। शहज़ोर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉन्वर्सेशंस को ऑब्वियसली नॉर्मलाइज करने की हम कोशिश करते हैं अराउंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिप्रेशन, जिसके बारे में लोग अनकम्फर्टेबल हैं। इट्स नॉट अ कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। आपके ख्याल में इस तरह की क्रिएटिव मीडियम से ये कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना कितना ज़रूरी है? आई थिंक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा स्टिग्मा भी काफ़ी ज़्यादा है इस बात पे। और जैसे आजकल मेंटल हेल्थ मंथ चल रहा है, तो उस पर डिस्कशन ज़रूरी है। काफ़ी बार नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जब ये बात नहीं निकल पाती और पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट इट, तो जो डिफरेंट ऑल्टरनेट मीडियम्स हैं, जैसे हमने अभी म्यूज़िक वीडियो देखी थी, उसमें जो थीम है, इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपल आर सफरिंग इनसाइड। जब लोग वो सुनते हैं, द आर्टिस्ट देमसेल्फ कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट थ्रू डिफरेंट क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। लेकिन जब लोग वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं देयर लेंस, तो दे फील कि ठीक है, देयर इज़ अ कनेक्ट विद द मीडियम एज वेल। इफ़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन है एंड उसको वो किसी को बता नहीं पा रहा, एंड दे फील कि मैं किसको बताऊँ, नोबडी इज़ देयर टू लिसन टू मी। ही कैन राइट इट एज वेल, वो पेंट कर सकता है टू लेट देयर इमोशंस आउट। वो अगर कोई मीडियम्स देखता भी है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई म्यूज़िक वीडियो देख ली, कोई पेंटिंग देख ली, दे कैन कनेक्ट विद दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल। तो जो कनेक्ट होता है, दैट गिव्स देम सम होप कि ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ दैट्स गोइंग थ्रू द सेम थिंग, और भी लोग। दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज। उस्मान, आपने जब से ये वीडियो बनाई तो कितने सारे लोग आपके पास आए और उन्होंने कहा कि हे, आई फील दैट आई वाज able to connect, and they had a conversation with you about this particular subject? Ruj, it's an honor for me that जब ये रिलीज़ हुआ तो बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते, they approached me even from before I came on screen.
मतलब टेलीविज़न चैनल्स पे इंटरव्यूज़ से पहले रेडियो पे जब ये चला तो रेडियो पे भी लोगों ने अप्रोच किया और रोते हुए अप्रोच किया और कहा कि एटलीस्ट समवन अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, कि हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो अभी तस्कीन के हमारे भाई आए हुए हैं, ही पुट इट सो ब्यूटिफुली कि यू सी द थिंग इज़ पेन इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। खुशी जो है वो कोई बाउंड्रीज़ या कोई हदें या कोई बंदिशें नहीं जानती है। खुशी जब होती है तो उसके लिए आपको अफ्रो अमेरिकन होना ज़रूरी नहीं होता है, या आपको बच्चा बूढ़ा या जवान लड़की और मर्द नहीं होना, तो खुशी खुशी होती है। इसी तरह से दर्द जो होती है इट नोज़ इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो जहाँ पे वो किसी को महसूस हो रही है, और समवनस गोइंग, डिप्रेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड, और इसका जो एक एक्सट्रीम रंग निकलता है, जो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस निकलता है, वो आपको करॉबरेट भी कर देंगे हमारे भाई। 8 लाख अमवात होती हैं सुसाइड से दुनिया भर में। बिल्कुल। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू अवर्ट। पाकिस्तान में भी शरह बढ़ रही है, और हमें, और ये ख़तरे की बात ये है कि जवान इन द यंगर टीन एजेस टू अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड सुसाइड की शरह ज़्यादा है। तो हम इसको रोक सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम इंक्रीजिंग। एब्सोल्युटली। शहज़ोर, आप मुझे ये बताएं कि कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में डिप्रेशन रैम्पेंट है, जिस तरह अभी उस्मान ने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उससे सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में कोई फिगर्स हैं हमारे पास कि हाउ मेनी पीपल गो? पाकिस्तान में रिसर्च बहुत कम है, लेकिन जो डिसऑर्डर्स की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें फिर प्रॉपर डायग्नोसिस है, लेकिन अगर हम डिप्रेशन सिम्टम्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया 22 to 60% लोगों को सम सॉर्ट ऑफ किसी हद तक डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं या साइंस होते हैं। ठीक है। कराची में स्पेसिफिकली रिसेंटली आई थिंक 2019 की एक स्टडी है जिसमें 40% लोगों को डिप्रेसिव साइंस या सिम्टम्स थे। मैं डिसऑर्डर नहीं कहूँगा क्योंकि उसके क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सिम्टम्स जैसे मे बी होपलेसनेस हो गई, गिल्ट हो गई, सैडनेस हो गई, वो मायूस हैं, किसी से कोई बात करने के लिए नहीं है, आइसोलेटेड हो गए हैं, मतलब सोसाइटी से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। तो सिम्टम्स जो शो होते हैं अराउंड 40% कराची में स्पेसिफिकली लोगों में पाई जाती है। फिर उस्मान बता रहे थे अभी के लोगों को मतलब वो जो फीलिंग्स होती हैं वो दबी होती हैं कोई, और ख़ास तौर पे जब आप जो यंग एज है 30s की जो एज है उसमें लोग इतने बिजी होते हैं, पीपल डोंट फाइंड टाइम फॉर कि मैं किसी और को सुनूं, या अपने तो ठीक है लेकिन कोई स्ट्रेंजर है तो वाई शुड आई गिव माई टाइम टू दैट पर्सन। तो उसमें फिर बताना बहुत ज़रूरी होता है। एंड फिर उसमें जैसे तस्कीन पे हम जो करते हैं, यू कैन जस्ट कॉल अस, आप बी इनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट इट, व्हाट आर द जो वो फील कर रहे हैं, जो इमोशंस उन्हें महसूस हो रहे हैं, टू टॉक अबाउट इट, ताकि वो जो बर्डन है वो कम हो। जैसे उस्मान भी बता रहे थे कि पेन जो होता है, द फीलिंग्स, वो जो पेन वाली फीलिंग्स जो हम फील कर रहे हैं वो बताने से कम होती हैं, थोड़ा सा बर्डन लाइट होता है। तो तस्कीन पे भी हम कहते हैं कि जो दिल खोलो है, अपना दिल खोलो, टॉक अबाउट इट, जो आप फील कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, ताकि मे बी सोल्यूशन अगर उस वक्त ना मिल सके लेकिन आप कम से कम लाइटर फील करेंगे, ठीक है मैंने किसी से बात की, देयर समवन टू लिसन टू मी, मुझे कोई सुन रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उस्मान, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर था, कितने लोगों को जिन्होंने आपसे आई मीन ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट के ऊपर बात हुई, आई एम श्योर लोगों ने आपको बोला होगा कि आई कनेक्टेड विद दिस वीडियो, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, उनमें से कितने लोगों ने ये कहा कि नो आई नीड टू चेंज दिस? कितने लोग के साथ कोई कभी आपकी कॉन्वर्सेशन हुई जिसने कहा कि अब चेंज ड्रिवन होनी चाहिए? जी, शहज़ोर का सबसे पहले और तस्कीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड, मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि तस्कीन जैसे इदारे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और डॉन का और तमाम इस तरह की चैनल्स जो इस तरह का काम कर रही हैं उनका शुक्रिया। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये एक टैबू है, जिस तरह शहज़ोर बता रहे थे, ये इतना बड़ा स्टिग्मा है। लेट मी आस्क यू, अगर आपको ये पता चल जाए कि खुदा न खास्ता आपकी फ़ैमिली में कोई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर किसको स्किज़ोफ्रेनिक है, या फिर किसी को डिप्रेशन है, डीप एंग्जाइटी है, तो उसके रेपरकशंस क्या होते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? फॉर इंस्टेंस फॉर अ प्रोफेशनल एट वर्क, या फिर एक बच्ची को डायग्नोज हो जाती है जो कि अभी अनमैरिड है, तो उसके लिए क्या रेपरकशंस हमारी सोसाइटी में होते हैं? ये सोचने वाली बातें हैं। तो इसीलिए
हमारे यहाँ स्पेशली इन पाकिस्तान हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बड़ी ही टैबू बात है और इसको बड़ा ढकाया छुपाया जाता है। और ख़ास तौर पे उन बच्चों को, बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, अगर कोई बच्चा खामोश है या वो कोई इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है कि जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, तो मेरा ख्याल से हमें बहुत बहुत कीनली उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो इस तरह क्यों है। ये कह देना कि नहीं नहीं ये तो बड़ा खामोश तबीयत है, ये है तबीयत नहीं है इस तरह का है, दैट्स नॉट इनफ, यू आर मिसिंग द पॉइंट, यू नो, बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं, आपको पता है स्टेटिस्टिक्स रिवील कि 80 to 90% ऑफ जो पेशेंट्स सीक करते हैं ट्रीटमेंट वो ट्रीटेबल हैं, वो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो हम इसको जो है ना एड्रेस करना इन अनकंफर्टेबल थीम्स के ऊपर इस तरह ना सिर्फ टेलीविज़न पे बात करना, डिनर टेबल पे बात करना बड़ा ज़रूरी है और हमें नहीं छुपाना चाहिए। आपको मैं उसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ रूज, आप यू वुड बी सरप्राइज्ड, विंस्टन चर्चिल द लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब आप कोई नहीं है जो ना जानता हो, विंस्टन चर्चिल वाज अ डिप्रेसिव, बाइपोलर डिप्रेशन से वो सफ़र करते थे। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेट पीपल लाइक बेटहोवन हैड डिप्रेशन, डायना बुली उनको था। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, लिंकन को देख लें, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ही वाज डिप्रेसिव। तो इतने इतने बड़े, आइंस्टाइन वाज हैड डिसलेक्सिया। तो ये वॉल्ट डिज्नी जिन्होंने इतना बड़ा ये मिकी माउस वगैरह जिस तरह आप जानते हैं, आई मीन दीज पीपल आर ह्यूज सर्वाइवर्स, दे आर ह्यूज सेलिब्रिटीज, पीपल हु हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये लोग अगर डिप्रेशन से सर्वाइव करके इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस बन सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं तवज्जो देते। और उनमें से वो देखिए, कोई भी सिल्वर लाइनिंग होती है, कोई इस तरह की चीज़ आती है, एक तकलीफ आती है, तो वो एक आपके साथ एक स्पेशल गिफ्ट लेके आती है, हम उसको क्यों नहीं उभार रहे। एब्सोल्युटली, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच उस्मान, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शहज़ोर, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ा है जिसके ऊपर, जिस तरह उस्मान अभी कह रहे थे, वाकई में पर्दा नहीं डालना चाहिए, बिकॉज़ ये कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारी सोसाइटी में जिसके ऊपर आपको स्टिग्मेटाइज फील भी करना चाहिए। और इसके ऊपर वाकई में, जिस तरह उस्मान ने कहा, कि डिनर टेबल पे बात करें, बैठ के इकट्ठे बात करें, दोस्तों में बात करें, फैमिली में बात करें, ताकि इर्द गिर्द के लोग, सब लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और जो इससे सफ़र कर रहा है वो बेहतर फील करेगा। थैंक यू सो मच शहज़ोर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। उस्मान, आपका आने का भी बहुत शुक्रिया और वीडियो बनाने का मोस्ट स्पेशली बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी ब्रेव एंड आई थिंक के यू रेज्ड अवेयरनेस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।